इस सीरीज का नाम है विलो 2022। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जब पूरी दुनिया में काली ताकतों का राज होने वाला था। पर तभी एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम एलोरा था। उसके बारे में ये पेशन गोई की गई कि बड़ी होकर ये बच्ची पूरी दुनिया को बचाएगी। लेकिन जब ये बात काली ताकतों की गॉडेस यानी देवी को पता चली तो उसने एलोरा को मारने के लिए अपनी बहुत बड़ी काली फौज उसके पीछे लगा दी। जिसके बाद एक बोने जादूगर और एक चोर ने एलोरा की जान बचाई। फिर हर खतरे से बचाने के लिए उन्होंने एलोरा की पहचान बदल दी, यहाँ तक कि खुद एलोरा से भी कि वो आखिर कौन है। जिसके बाद हम एक प्रिंसेस राजकुमारी किट को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो कहती है कि हमारे इस महल की बाहर की दुनिया इतनी अलग होगी। और फिर तभी यहाँ कुछ सिपाही आकर राजकुमारी किट को कहती है कि शाम को होने वाली पार्टी में आपको शामिल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी माँ रानी का हुक्म है, तो आप लाजमी आ जाइएगा। फिर राजकुमारी किट के भाई प्रिंस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ था। वो उसे पसंद करता था तो साथ जीने मरने की कसमें खा रहा था और उसकी ये दोस्त उनके ही मेल में खाना बनाने का काम किया करती थी। तभी एक सिपाही यहाँ भी आता है और प्रिंस को भी शाम होने वाली पार्टी में आने के लिए कह रहा था। शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में आ गए। सभी पार्टी में एंजॉय कर ही रही थी कि यहाँ रानी ये ऐलान करती है कि मुबारक हो, आज में पूरे 200 साल हो गए हैं दूसरे शहर की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुए। तभी से हमारे और दूसरे शहर के लोगों के बीच अमन सुकून है और दूसरे शहर वाले वो लोग हमारे दोस्त हैं। तो इसी खुशी में अपनी बेटी किट की शादी दूसरे शहर के राजा ग्रेडन से करने वाली हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि हम दोनों शहर मिलकर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर लेंगे जो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक इस सातों दुनियाओं की रानी एलोरा नहीं आ जाती। किट की मोम रानी जो उस चोर की बीवी है जिसने बोने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी। जिसके के साथ रानी को अजीब सी आवाज आई तो वो सीधा जेल में आकर एक कैदी से मिलती है जो उनकी चोर हस्बैंड का दोस्त भी था। वो कैदी रानी को कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। रानी जवाब देती है मैं ऐसा अपने लोगों के लिए कर रही हूँ कि जब तक एलोरा नहीं आ जाती दोनों शहरों को एक होकर रहना है। किट सच में इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए बेस बदलकर वो अपने दोस्त के पास आती है और उसे बता रही थी कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती क्योंकि राजकुमार ग्रीडन मुझे पसंद नहीं है, मैं महल छोड़कर भाग रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी रानी को धोखा नहीं दे सकती। पर क्योंकि किट उसकी दोस्त थी तो आखिर वो मान ही गई। महल के बाहर अजीब तरह के मॉन्स्टर्स आ गए थे जिनमें से एक जैसे ही फूंक मारता है अचानक पूरे महल में कोहरा छा जाता है। गार्ड्स ये देखकर परेशान हो गई कि ये अचानक क्या हो गया, एकदम से कोहरा कहाँ से आ गया। वो ये सोच रहे थे कि सभी मॉन्स्टर्स महल पर एकदम हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवार लेकर बाहर आई, इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करने लगी पर कोहरा होने की वजह से न वो मॉन्स्टर्स को और न ही मॉन्स्टर्स उन्हें ठीक से देख पा रही थी। तलवार वो चला कहीं रही थी, लग कहीं रही थी। हमले की खबर जब रानी को हुई तो उन्होंने कैदी को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि अब मेरे खून को तुम बचाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो सुनकर कैदी अपना हथियार लेता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए चला जाता है। एक मॉन्स्टर अपने रोड पर काली ताकत का जादू करके घुमाता है और उस रोड से रानी के सबसे बहादुर सिपाही पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया। किट का भाई यानी प्रिंस अपने दोस्त को शादी के लिए पूछ रहा था पर जैसे ही उसे हमले का पता चला तो वो भी अलर्ट हो गया, फौरन अपना हथियार लेकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है। महल के सभी लोग मॉन्स्टर्स का काफी अच्छे से सामना कर रही थी, तलवार चला चलाकर उन्हें मारते जा रही थी। लेकिन ये मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक खूंखार थे, वो भी तलवारें मार मार कर इन्हें काटती जा रही थी। और फिर कैदी अपनी तेज धार तलवार से एक ही झटके में मॉन्स्टर के लीडर का बाजू ही काट देता है। उसका ये करना ही था। यहाँ एक उड़ती हुई मॉन्स्टर आई और प्रिंस को अगवा करके उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। प्रिंस के अगवा होने की वजह से रानी समेत सभी लोग काफी परेशान हो गए। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी किट के साथ अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेजती है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो कैदी को कह रही थी कि तुम भी क्योंकि मेयर की बाई सारे सरहदों को जानती हो तो तुम भी इनके साथ जाओ, बदले में मैं तुम्हारे सारे गुनाह जुर्म माफ कर दूंगी। कैदी मान गया। साथ में पूछता है कि वो उड़ने वाली मॉन्स्टर प्रिंस को अगवा करके ले गई है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। रानी जवाब देती है कि उसकी फिक्र मत करो, इस सब में तुम्हारी मदद एक बोना जादूगर करेगा। वो नदी पार रहता है, तुम फौरन वहाँ जाओ, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। जाने से पहले रानी किट के सामने एक काफी बड़ा राज खोलती है, बताती है कि जालिम रानी मेरी मॉम थी, तुम मैं और तुम्हारा भाई क्योंकि उनकी फैमिली का हिस्सा है तो हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। वो हमारे खून और एलोरा के खून को इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा होना चाहती है और दुनिया पर राज करना चाहती है क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही है। उस बुरे जादूगर और मैंने ही अपनी मॉम को माना था जिसके बाद में रानी बन गई। असल में वो पूरी ताकतों के कब्जे में इतना ज्यादा आ गई थी कि बुराई की गॉडेस ही बन गई, जिसका मतलब था कि शुरुआत वाली काली ताकतों की गॉडेस और कोई नहीं बल्कि रानी की मॉम थी। वो एलोरा को मारकर दूसरी काली दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी ताकि उस दुनिया की सारी बुरी ताकतें हमारी दुनिया में आ जाए, उनकी बुराई की एक दुनिया यहाँ बन जाए और वो यहाँ कब्जा कर सके। तो एलोरा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने उन्हें मार डाला और इसी के साथ वो सारे लोग महल से निकल जाते हैं।
रास्ते में उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछे कर रहा है, तो वो चुप कर इंतजार करने लगी। और फिर तभी वो यहाँ प्रिंस की दोस्त को पकड़ लेते हैं, जो कह रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ प्रिंस को बचाने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। किट पूछती है मगर तुम करोगे क्या, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। वो जवाब देती है कि हाँ मैं लड़ नहीं सकती, पर तुम लोगों के लिए सफर में खाना बना सकती हूँ। जो बात मानकर वो उसे भी अपने साथ कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग सरहद को पार करके एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर अजीब तरह की हिफाजती दीवार थी, जो महान जादूगरों ने इस जगह की बुरी ताकतों से हिफाजत के लिए बनाई थी। वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि तभी कुछ अजीब लोग जिन्होंने अजीब तरह के मास्क पहने हुए थे इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक सिपाही की जान चली जाती है।